तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रियांशु। इसके पहले हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने भूमि पर चर्चा की थी, और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जन। अब जन का राष्ट्रीय भावना से क्या संबंध है, आज उस बारे में हम सब जानेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके जो PDF नोट्स हैं इस लेसन का, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। और हाँ, और जब मैं इसकी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उसका भी PDF उसी पे अपलोड कर दूंगा। तो देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला हमारा टॉपिक है जन। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मतलब लेखक कहता है कि जो मातृभूमि है, इस पे जो लोग रहते हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होंगे तो किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसा लेखक कहना चाहता है। और पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि पृथ्वी और जन, जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं, दोनों के सम्मिलन से, दोनों के मिलन से ही एक राष्ट्र का रूप बनता है, एक रूप का ढांचा तैयार होता है। जन कल्याण के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, और जन कल्याण के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी और माता सच्चे अर्थों में पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मतलब लेखक कहना चाहता है कि जो पृथ्वी है वो माता है, और इस पर जो रहने वाले लोग हैं वो पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये भावना जब हमारे अंदर होगी तभी एक राष्ट्रीय भावना का विकास हो सकेगा। जन के हृदय में इसी सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। मतलब पृथ्वी हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यह भावना जब हमारे अंदर होगी तभी यही राष्ट्रीय भावना की चाबी है। इसी भावना से राष्ट्र के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी भावना के द्वारा राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्रता की भावना का अंकुर प्रफुल्लित होता है, विकसित होता है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, जब यह भाव हमारे अंदर जाग जाता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर में वायुमंडल में भरने लगते हैं। तो राष्ट्र निर्माण के जो स्वर हैं वो आकाश में गूंजने लगते हैं। इसी भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। जब यह भाव हमारे अंदर आ जाता है तब हम पृथ्वी के साथ लगाव महसूस करने लगते हैं। जहाँ यह भाव नहीं, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, और जहाँ यह भाव नहीं होता है वहाँ पर पृथ्वी और जन का जो संबंध है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वह निरर्थक है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, और जब हमारा जो हृदय है वो भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचान लेता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भर जाता है, और भरा हुआ उसका परिणाम भाव मातृभूमि के इस प्रकार प्रकट होता है। जब हमारा हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार कर लेता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। मतलब माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम, यह प्रणाम भाव ही पृथ्वी और लोग, उस पर रहने वाले लोगों के बीच का एक बंधन है, एक संबंध है, मजबूत संबंध है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र की भवन तैयार किया जाता है। इसी पर राष्ट्र का जो भवन है, राष्ट्रीयता की भावना का अंकुर विकसित होता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्रीय चिर जीवन आश्रित रहता है, और इसी भावना पर,
इसी दृढ़ चट्टान पर मतलब इसी भावना पर राष्ट्र का जो चिर मतलब राष्ट्रीयता की जो भावना है वह टिकी हुई है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। और जब इसी मर्यादा को मान लेते हैं तो राष्ट्र के प्रति मनुष्यों को का जो कर्तव्य होता है और उसके जो अधिकारों का उदय होता है, उदय हो जाता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे पृथ्वी के वरदानों के भाग पाने का अधिकार है। जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करेगा, उसी को ही पृथ्वी के सुविधाएं पाने का अधिकार होता है। माता के प्रति अनुराग सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। मतलब पृथ्वी के प्रति अनुराग भाव रखना, प्रेम भाव रखना और सेवा भाव रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। यह एक बिना किसी कारण का एक धर्म होता है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। यानी कि जब हम स्वार्थ के लिए माता को प्रेम करें तो वह प्रेम नहीं होता है और वह हमारे पतन को सूचित करता है कि अब हमारा पतन निश्चित है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ता है, जो लोग पृथ्वी के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, धरती के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यानी कि जो पृथ्वी है अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है और इसीलिए पृथ्वी पर जो सभी लोग रहते हैं वो सभी समान हैं। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। उनमें कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा होता है वह समान अधिकार का भागी होता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है और नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। यानी कि पृथ्वी पर कई प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले रहते हैं, नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जनपद में रहते हैं। लेकिन जो उनका पृथ्वी के प्रति सौहार्द भाव है वो जो सौहार्द भाव अखंड है, वही एक सच्चे अर्थों में माता और पुत्र के बीच का संबंध होता है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण पृथ्वी के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब जो रहन सहन की दृष्टि होती है, सभ्यता होती है, उसके अनुसार लोग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो मातृभूमि के साथ उनका लगाव होता है उसमें वो सभी बराबर होते हैं। उसमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी की विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। पृथ्वी पर जो प्रांगण है, विशाल प्रांगण, इसमें सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब एक जन को पीछे छोड़ दो और तुम खुद आगे बढ़ जाओ तो ऐसा नहीं होता है। सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ोगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा, अन्यथा राष्ट्र पीछे हो जाएगा। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग में शुद्ध में हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का विकास है तो समग्र राष्ट्र स्वास्थ्य और अंश से असमर्थ रहेगा। मतलब कोई भी भाग में, मतलब जब पूरी जो पृथ्वी है, जब पूरी धरती पे जब उजाला होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यानी कि एक भाग में अंधेरा कर दिया और एक भाग में उजाला कर दिया तो इस प्रकार से हमारे राष्ट्र का विकास जो है वह संभव नहीं है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण, प्रगति, एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसीलिए हमें एक साथ आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है और तभी राष्ट्रीय भावना का विचार अंकुरित होगा। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्यता प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के उतार चढ़ाव पर करने के बाद जब भी राष्ट्र निवासी जन नई
उठती लहरों से आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए अमर अमर अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म कर्म और उत्थान की घाटों का निर्माण होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम सभी लोग एक साथ स्वयं को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ में लेकर चलेंगे, तब हमारे देश का विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा, हमारा विकास होगा। और हमारी पृथ्वी के प्रति जो लगाव है वो और अधिक विकसित होगा, और राष्ट्रीय भावना की जो जड़ें हैं वो और भी पृथ्वी में गहराई तक जाएंगी, पृथ्वी के साथ संबंध स्थापित करेंगी। तो हमारा उसके प्रति लगाव भी होगा, और इस प्रकार से हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप लोग जुड़े रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ। और यह बैच जो संघर्ष बैच था, मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री लाया हूँ, और इसको मैं कंप्लीट भी करूँगा। थैंक यू। इसके नोट्स आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। मैं अपना व्हाट्सअप में अपना यूजर नेम आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप वहाँ से कॉपी करके भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा संस्कृति।